गुड नून क्लास। हम आपको पढ़ा रहे थे जंतुओं में और पादपों में परिवहन। तो परिवहन मैंने बताया था परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में रक्त का परिसंचरण आपके पूरे शरीर में होता है और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, जो कि आपका पंपिंग के द्वारा होता है और आपका हृदय ये काम करता था। और हृदय की संरचना भी बताई थी हमने आपको। तो अब हम आपको बताएंगे जंतुओं में उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के अंदर जैसे एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा की गंदगी या जो भी चीज़ें होती हैं उसको आपके शरीर के अंदर मल अथवा मूत्र या अन्य तरीके से आपके शरीर की जितनी वेस्टेज होती है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो ये काम कहलाता है उत्सर्जन, यह शरीर की वेस्टेज को बाहर निकालना। तो ये काम जिन अंगों द्वारा होता है वो कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। तो शरीर के अंदर जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं, जहरीले या गंदे, उन्हें शरीर के अंगों से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और इन अंगों को में जो अंग भाग लेते हैं उनको हम मिलकर यह अंग उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं और मनुष्य में और कौन कौन से अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं और उत्सर्जन का काम कराते हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको। मानव में उत्सर्जन तंत्र। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र में जो अंग होते हैं, पहला होता है कि आप गुर्दे और आपके मूत्रवाहिनी, मूत्रनली, मूत्रांत्र, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपकी त्वचा, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जन अंग है जिससे आपका पसीना बाहर निकलता है और शरीर का जितना एक्स्ट्रा तेल और एक्स्ट्रा पानी होता है जो मूत्र से नहीं निकल पाता, वो आपके पसीने के रूप में बह जाता है। और शेष आपके रक्त में मिली गंदगी और शरीर के अंदर जो, तो आपके रक्त में मिली गंदगी और जितनी अतिरिक्त वेस्टेज होते हैं वो आपके मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अब देखेंगे उनकी संरचना क्या होती है। तो ये आपके रक्त वाहिनियाँ हैं जिनके अंदर से रक्त जो होता है, अशुद्ध रक्त, आपके गुर्दों तक, ये वृक्क बोलते हैं गुर्दों को, तक पहुंचा दिया जाता है। गुर्दों के अंदर इस तरीके से संरचना होती है ये, और ये इस तरीके से बटा होता है कॉर्टेक्स और मेड्यूला में। तो ये जो होते हैं इनके अंदर छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं, इस तरीके से हैनले के लूप कहा जाता है। तो ये जो नसें होती हैं इनके अंदर रक्त जब पहुंचता है तो ये इसमें से रक्त के वेस्ट पदार्थ और उपयोगी पदार्थों को अलग करने का काम करते हैं। यहाँ से जब रक्त शुद्ध होता है तो उनको दूसरी रक्तवाहिनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचा दिया जाता है, तथा जो उसके अंदर के वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको पानी, अतिरिक्त पानी के साथ, शरीर के अंदर जितना भी अतिरिक्त पानी होता है उसके साथ मिला के मूत्रवाहिनी के ज़रिए आपके मूत्राशय में एकत्रित करके मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपके शरीर मूत्र का निर्माण होता है। आपका शरीर के अंदर जितना भी वेस्ट मटीरियल और रक्त के अंदर की जितनी गंदगी होती है उसको मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें जो अंग काम करते हैं वो है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रांत्र। ठीक, तो सभी छात्र इस चित्र को ध्यान से देखें और इसे बनाने का प्रयोग करें, कोशिश करें। तो अब आया किस प्रकार से काम करता है। तो रक्त के अंदर उपस्थित जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अगर नहीं निकाला जाएगा तो वह हमारे शरीर में बीमारी फैलाने लगेंगे। तो गुर्दे में जो रक्त जो होता है एकत्रित होता है, तो वो वहाँ पे जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको अलग कर देता है और उपयोगी पदार्थों को अलग कर देता है। ये गुर्दे के अंदर जो कॉर्टेक्स और मेडुला, जो हमने अभी बताया था चित्र में, वो करते हैं। तो कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर जो मैंने देखा, आप आने वाली क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि कॉर्टेक्स और मेडुला क्या होते हैं और रेनल और आर्टरी और हैनले का लूप वगैरह क्या होते हैं। तो अभी हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो ये आपके वज्र पदार्थों को, जो कि सोडियम होता है और सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। इसके अलावा आपके इसमें एक्स्ट्रा का पाया जाता है वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया, ये सब आपके जो रक्त में वेस्ट के रूप में पाए जाते हैं, जिनकी अधिकता से शरीर में कई बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो रक्त को छानकर हमारा जो गुर्दे हैं वो इन चारों पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं।
तो ये गुर्दे जो होते हैं हमारे शरीर से उपयोगी पदार्थों को अलग करते हैं और वेस्ट पदार्थों को अलग कर देते हैं। बाद में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर के एक्स्ट्रा पानी के साथ मिलाकर मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में पहुंचा देते हैं। मूत्राशय में मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से मूत्र से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया पूरी मनुष्य का उत्सर्जन कहलाती है और इसमें जो जो अंग काम करते हैं वो सब मिलकर उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। तो अगला है कि एक मनुष्य एक दिन में कितने मूत्र का निर्माण करता है। तो एक मनुष्य 24 घंटे के अंदर 1 से 1.8 लीटर मूत्र का निर्माण करता है, जिसमें 95% एक्स्ट्रा का जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य पदार्थ होते हैं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है। इसके अलावा दूसरा अन्य अंग है हमारा त्वचा। त्वचा में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनका काम होता है कि शरीर की धूल मिट्टी गंदगी जो हमारे शरीर में पहुंच जाती है उसको बाहर निकालना। तो त्वचा जो होती है उन छिद्रों के द्वारा, उन 9 छिद्रों के द्वारा हमारे शरीर से एक्स्ट्रा का पानी और उस पानी के साथ शरीर के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा की गंदगी होती है वो पसीने के रूप से शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। ये काम गर्मियों के समय में ज़्यादा होता है। ये भी जितने भी वेस्ट होते हैं वो त्वचा के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। तो ये कार्य भी उत्सर्जन कहलाता है। तो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यान से देखें और उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझें। थैंक यू क्लास।